हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओस्टवाल्ड का तन्वता नियम क्या होता है। आज हम समझेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है और इस छोटे से टॉपिक से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, चैनल में नया हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस तरह से एमपी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का ये क्लास है। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में नहीं है, कोई और दूसरे क्लास में है, लेकिन आप केमिस्ट्री का ये टॉपिक खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो आप लोग यहां से पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखो, एक तो हमारे पास एक ऐसा चीज है, हमारे पास एक आयनित होती है और एक दूसरा होती है अनआयनित होती है। वो दोनों के मध्य कैसे हमारे पास साम्य स्थापित होता है, उनको बताने के लिए ओस्टवाल्ड का तन्वता नियम आता है। राइट ना। एक हमारे पास आयनित होगा और दूसरा हमारे पास एक अनआयनित होगा। वो दोनों के मध्य साम्य स्थापित होगा, इक्विलिब्रियम स्थापित होगा। उन्हीं संबंध को बताने के लिए हमारे पास वैज्ञानिक आए ओस्टवाल्ड। राइट ना। तो ये तन्वता नियम दिया, कैसे हैं समझते हैं। हमारे पास एक छोटा सा चीज है, एक हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन की मात्रा उसकी सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह ओस्टवाल्ड तन्वता का नियम कहलाता है। अथवा एक और है इसी का, हम अभी और समझेंगे पूरा डिटेल से, थोड़ा हम समझते जाते हैं थोड़ा से परिभाषा को। हमारे पास एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम तोड़ दें, ब्रेक डाउन कर दें, मान लीजिए मेरे पास ए और बी है, उसको मैं डिसोसिएट कर दूं, अर्थात प्लस और माइनस में उनको ब्रेक डाउन कर दूं। ठीक है, तो वियोजन की जो मात्रा होगी, यहां पर जो प्लस और जो माइनस बना हुआ है मान लो, तो उनकी जो मात्रा होगी उनके कॉन्सेंट्रेशन के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे ही हम लोग ओस्टवाल्ड का तन्वता नियम कहते हैं। एक अथवा और है उसी का। अगर ये परिभाषा अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ज्यादा नहीं है, 2 लाइन है मात्रा। दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा, इसको हम लोग अल्फा से दर्शाएंगे। उनकी तन्वता को क्या से दर्शाएंगे हम लोग, भी से, के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रपोजनल होगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। एक्चुअल में ये कैसा था, ए का वर्ग रहा होगा, समानुपाती रहा होगा, भी रहा होगा। राइट ना। तो इसको अगर हम हटाएं, इसको हम सॉल्व करें, तो ये अल्फा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और यहाँ का जो वर्ग लगा है ना, ये अंडर रूट में चला गया, और ये जो हमारे पास अनुक्रमानुपाती है ना, वो हट करके क्या में चला गया, के में चला गया। क्या में चला गया, के में। अर्थात इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ की स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्थिरांक हमारा के लग जाएगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा। उसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये वही चीज है जिसको मैं आपको डेफिनेशन में बता रहा हूं। क्लियर हो, इतना बात समझ आ गया कि हमारे पास एक दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की जो मात्रा है, अर्थात अल्फा कह रहे हैं, तन्वता भी के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। यही थोड़ा सा आपको याद करना है। तो अल्फा बराबर हो जाएगा अंडर रूट के, और क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अल्फा का वर्ग समानुपाती या अनुक्रमानुपाती बताया था, और यहाँ लिखा था मैंने भी, उसको सॉल्व करके हम ऐसे लिख सकते हैं। मान लेते हैं एक हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट ए भी है ना, 1 ग्राम अणु भी लीटर में विलय है। मान लो मेरे पास एक ए और बी है, यहां पर कोई एक सॉल्ट है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका नाम है ए और बी। इसको मैं क्या कर दिया हूं, डिजॉल्व कर दिया हूं। तो डिजॉल्व कर दिया हूं तो क्या बन जाएगा, नो डाउट ए और बी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसका हो जाएगा वियोजन। क्या हो जाएगा इसका भाई, वियोजन हो जाएगा। एक और है, मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ए बी का 1 ग्राम अणु में 1 लीटर में घोल दिए हैं। यहां पर जो इसका वैल्यूम है वो क्या है, भी, उसमें डिजॉल्व कर दिए हैं। यदि इसकी वियोजन की मात्रा अल्फा हो, अगर मान लो इसकी जो मात्रा है उसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, तो विलयन में निम्न साम्य स्थापित होगा। तो इसको समझते हैं, ए बी यहां पर इक्विलिब्रियम है, कन्वर्ट हो जाएगा ए प्लस में और बी माइनस में। स्टार्टिंग यहां पर अवस्था में इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मान लेंगे क्योंकि एक सॉल्ट है, लेकिन यहां पर ये ए प्लस है और ये बी माइनस है, यहां पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0 है प्रारंभिक अवस्था पर। कौन सी अवस्था पर, प्रारंभिक। भाई 0 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यह एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है।
दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट है तो बहुत कम आयनित होते हैं, तो मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही साम्य अवस्था पर चला जाएगा तो 1 माइनस अल्फा हम लिख सकते हैं, और इसको मान लो, इसको लिख सकते हैं ए के लिए अल्फा और बी के लिए भी क्या लिख सकता हूं मैं, अल्फा लिख सकता हूं। इतना बात समझ में आ गया। प्रारंभिक अवस्था पर 1 0 0 होगा क्योंकि ये सॉल्ट है तो 1 मान लिए, और एक कम आयनित होगा अर्थात प्रारंभिक अवस्था पर आयनित नहीं होगा क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो 0 मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। और जैसे ही साम्य अवस्था पर आएगा 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, इसका अल्फा हो जाएगा, बी का भी अल्फा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए बी के लिए जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी लीटर आयतन में घुला हुआ है, भी आयतन में, तो इसके भी बटे में मैं भी लिख दूंगा, इसके बटे में मैं भी लिख दूंगा, इसके भी बटे में भी लिख दूंगा। ए बी का मान क्या निकाले हैं हम लोग, ए बी का मान निकाले हैं 1 माइनस अल्फा निकाले हैं, इसके बटे में मैं भी लिख दिया। बी का मान, हम ए का मान क्या निकाले हैं, ए का मान हम लोग निकाले हैं अल्फा, अल्फा बटे भी मैं लिख सकता हूं, भी लिख सकता हूं। बी का मान मैं क्या निकाला हूं, अल्फा बटे क्या लिख सकता हूं, भी लिख सकता हूं। अर्थात ये वाला मान मेरा ए बी का है, और ये वाला मान मेरा ए का है, और ये वाला मान मेरा क्या का है, बी का है। अर्थात ये सॉल्ट है और ये इसके आयन है, ए और बी है। इतना बात समझ आ गया। अब स्टूडेंट समझते हैं साम्य अभिक्रिया में द्रव्य अनुपाती नियम से, साम्य जो अभिक्रिया है उसमें द्रव्य अनुपाती नियम हम लगाते हैं, तो K बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास सॉल्ट है उसको नीचे में लिख लेते हैं समझने के लिए, और ऊपर में इसके आयन्स को लिखा जाता है। अर्थात ए भी 2 पार्ट में टूटा हुआ है, एक तो प्लस और एक तो मेरे पास है माइनस है। अब स्टूडेंट हम सबको पता है ए का जो मान है वो ए अल्फा बटे भी है ना, और जो बी का मान है ये भी अल्फा बटे क्या है, भी है। जैसे कि मैं यहां पर लिखा हूं अल्फा बटे भी और अल्फा बटे भी, आपको ए और बी का मान मैंने लिख के दे दिया। अब ए और बी का मान क्या है, तो ए और बी का मान मैंने आपको निकाल के दे दिया है, वन माइनस अल्फा बटे भी निकाल के मैंने आपको दे दिया है। यहां तक हो गया। अब यहां पर मैंने सिर्फ मान रखा है, ए का मान ये है, बी का मान ये है, और ए बी का मान नीचे में मैंने ए बी का मान रख दिया। अब देखो स्टूडेंट, ए का गुणा ए के साथ अल्फा का गुणा अल्फा के साथ करूंगा, अल्फा की स्क्वायर होगा, भी का गुणा भी के साथ करूंगा तो भी का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हमारा सेम टू सेम हो जाएगा। जब हम कभी इस तरह की चीजों को हल करते हैं, 1/2 अब बटे में 3/2 है मान लो, तो ये सब एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, नीचे का ऊपर चला जाता है और ऊपर का नीचे आ जाता है। उसी भाग को हम कवर कर रहे हैं, तो ये हमारा k हो जाएगा। k हमारा क्या है, एक स्थिरांक मान लेते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं द्रव्य अनुपाती नियम पढ़े होंगे हमारे लेक्चर से, तो आपको पता होगा। तो मैं यहां पर k लिख दिया। अब अल्फा का वर्ग हो गया। अब ये नीचे वाला भाग चला जाता है हमारे पास, ऊपर चला जाएगा जब गुणा में कन्वर्ट होगा भाग तो, और नीचे में क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा रह जाएगा, मेरे पास 1 माइनस अल्फा का 1 माइनस अल्फा हो गया ये, और जो भी का वर्ग है वो आ जाएगा मेरे पास इसके नीचे में। ये नीचे का भाग ऊपर चला गया यहाँ पर, और ऊपर का भाग कहाँ आ गया, नीचे आ गया। हम जब भाग को गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, नो डाउट। अल्फा का वर्ग गुणा ये क्या हो गया, देखो अल्फा का वर्ग और गुणा ये ऊपर चला गया, भाग जो भाग में था वो गुणा में चला जाएगा, तो ये भी ऊपर चला गया। अब नीचे में क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, और ये नीचे उतर जाएगा। इतना हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ का भी और यहाँ का भी कट जाएगा, तो क्या बचा रह गया मेरे पास, k बराबर अल्फा का स्क्वायर अपान, अब यहाँ क्या बचा, 1 माइनस भी बचा रह गया, और एक भी तो कट गया नीचे का, है ना, और ऊपर का भी कट गया, तो नीचे एक भी बचेगा। अब हम एक बात जानते हैं, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन बहुत कम होता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है अगर पूरा वीक है ना, एकदम वीक है, जो नहीं के बराबर है, तो 1 माइनस अल्फा बराबर मैं 1 लिख सकता हूं। हम मान लेते हैं कि 1 माइनस अल्फा बराबर 1 मान लो, क्योंकि यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कम आयनित होते हैं। तो इसी समीकरण में हम क्या करेंगे, ये तो हमारा सेम मान हो गया, k का k हो गया, इक्वल का इक्वल हो गया, अल्फा का वर्ग का सेम हो गया। अब 1 माइनस अल्फा के जगह में मैं रखने को बोल रहा हूं 1, तो चलो मैंने यहां पर क्या रख दिया, 1 रख दिया। इतना बात समझ आ गया है ना। 1 माइनस अल्फा की जगह में मैंने 1 लिख दिया, और मल्टीप्लाई यहाँ भी है तो यहाँ भी लिख दिया। अब भी का गुणा 1 के साथ करूंगा तो भी ही आएगा मेरे पास, और ऊपर में अल्फा का वर्ग का सेम हो गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका गुणा करके लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा k और भी हो जाएगा, देखो ये हो गया k भी इक्वल अल्फा का वर्ग हो गया। अब हम इसको और लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकता हूँ, a का मेरा अल्फा का अल्फा हो गया, इक्वल के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर अंडर रूट का अंडर रूट, यहाँ का स्क्वायर चला गया अंडर रूट में, और के भी का मेरा के भी हो गया। आई होप बातें समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल मेथड है हमारे पास इनको सॉल्व करने का। देखो
ए का अल्फा हो गया, इक्वल का इक्वल हो गया। अब यहाँ का स्क्वायर कहाँ चला गया, रूट में चला गया, और के भी का मेरा के भी हो जाता है। यही है स्टूडेंट्स ओस्टवाल्ड का तन्वता का नियम, ठीक है। तो ये डाइल्यूशन ज्ञात करने के लिए इनका प्रयोग अपन करते हैं। ये हमारे पास छोटा क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये चीज़ें हैं आप आसानी से समझ सकते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग फटाफट। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, आपने समझा कि हमारे पास ओस्टवाल्ड तन्वता का जो नियम क्या होता है। आप छोटे से वीडियो से सीख सकते हैं, इसको नोट्स बना लेना, करीबन 1 से 2 पेज में आ जाएगा। इस तरह के वीडियो को आप देखते रहना, समझते रहना, काफ़ी अच्छा नोट्स मिल रहा है आप सभी लोगों को। मेहनत नहीं करना पड़ रहा है उन चीज़ के लिए जिसको आपको पढ़ना नहीं है, उनको मैं साइड छोड़ दे रहा हूँ, राइट ना। पेपर बहुत पास है, उसको देख के हम काम कर रहे हैं। अब इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा दोस्तों, सॉल्ट पर हम काम करेंगे। हमारे पास जो लवण होते हैं उस पर कैसे हाइड्रोलिसिस कराएंगे उसको हम देखेंगे। बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा आपको अगला लेक्चर जो आएगा। चलिए दोस्तों, इस तरह के वीडियो को देखते रहना, समझते रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना, और जो भी आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस तरह से एमपी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।